तो हमारे साथ इस वक्त जो है वो कांग्रेस पार्टी से नरेश चौहान जी जुड़ गए हैं, तो चलिए उनसे थोड़ी सी वार्तालाप हो जाए। नरेश जी, सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगा कि कोई भी एग्जिट पोल जो है, या कहा जाए कि ज्यादातर एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं, तो इस पर आपकी सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया है? इनफैक्ट अब तो आप समझ रहे हैं कि हम जो नतीजे आने वाले हैं उनकी तरफ जा रहे हैं। अब एग्जिट पोल को तो केवल कंपेयर के लिए रह जाएगा कि कहाँ सही आंकड़े लगे कहाँ नहीं, जी। पर हमें फिर भी एक, जैसे कुछ चैनल्स ने भाजपा को ऐसे दिखाया था, पर कुछ ने जो है कांग्रेस पार्टी कांग्रेस। को आगे दिखाया था। बिल्कुल। तो हमारा जो अपने आंकलन थे या हमारे पास अपना जो फीडबैक था या सर्वे थे, उसके हिसाब से हम बड़े आश्वस्त हैं कि 40-42 सीटें कांग्रेस पार्टी की आनी चाहिए। और मुझे लग रहा है जो डिस्ट्रिक्ट वाइज अभी मैं ट्रेंड देख रहा हूँ अभी तक जो आए हैं, उसमें जो एक्सपेक्टेशंस थी जिन जिलाओं में हमारी, वैसे तकरीबन तकरीबन उसी परिस्थितियां बनती नजर आ रही है। तो अभी हमें, मुझे लगता है 1 घंटा 1.5 घंटा और थोड़ी स्थिति स्पष्ट होने में टाइम लगेगा, फिर जाके थोड़ा आइडिया लगेगा। अभी तो पोस्टल बैलेट चलता रहा, अब शुरू हुआ होगा ईवीएम का, तो इट्स बहुत जल्दी के ट्रेंड है अभी। फिर भी कांटे की टक्कर अभी अर्ली ट्रेंड्स में ये दिखा रहा है, जैसा मोस्टली जो है मुझे लगता है इसमें भी, सर्वे में भी यही दिखा रहे थे कई चैनल। नरेश जी, मुद्दों को कांग्रेस कितना साध पाई, कितने कॉन्फिडेंट आप नजर आते हैं चुनावों को लेकर? या क्योंकि कुछ घंटे बचे हैं और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगा कि मुद्दे कांग्रेस कितने साध पाई लोगों के? नहीं, कांग्रेस ने बेखूबी जो है, हिमाचल का चुनाव अगर आप देखेंगे तो लोकल मुद्दों पे रहता है कि हर व्यक्ति का, हर क्षेत्र का, जैसे सरकारी कर्मचारियों के अपने मुद्दे होते हैं, किसानों बागवानों के अपने मुद्दे हैं, या बेरोजगार बच्चे जो साथी हैं उनके अपने मुद्दे हैं, महंगाई एक जनरल मुद्दा था। तो इन चीजों को कांग्रेस पार्टी ने बेखूबी आगे बढ़ाया और इन्हीं मुद्दों पे हमने चुनाव लड़ा था। और जहां तक भाजपा का सवाल था, भाजपा ने माननीय प्रधानमंत्री जी को फेस बनाने का प्रयास किया, राष्ट्रीय मुद्दों को आगे चलाने का प्रयास किया। तो हमें लग रहा था कि लोग हमारे जो लोकल मुद्दों पे जो है, हिमाचल के लोगों का जो रिस्पॉन्स आ रहा था प्रचार के दौरान भी, तो वो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि लोग उसको चाह रहे थे। जैसे सरकारी कर्मचारियों की अगर बात करें, ओपीएस की बात करें, और उसके अलावा हमने जो 10 गारंटीज की बात की थी कांग्रेस पार्टी ने, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों से मिल रहा था। तो इस बात को लेके हम आश्वस्त हैं कि अभी भी जब तक ये आगे बढ़ता है, हम बहुमत की तरफ बढ़ने चाहिए और 40-42 सीटों की उम्मीद हम अभी भी रखे हैं। क्योंकि ओपीएस की अगर मैं बात करूं तो बहुत वक्त पहले से ओपीएस लागू है, और यही बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि सरकार किसकी थी, जरा ये देखिए जब ओपीएस लागू किया गया। और आज जो है वो बीजेपी की सरकार है, वो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आप उस मुद्दे को साध गए। लेकिन बीजेपी यही कहती है कि हमारे सिवा कोई कर नहीं सकता, और कांग्रेस कैसे करेगी ये सवाल है, और हम अगर सत्ता में आए तो हम कर दिखाएंगे। नहीं, ये लोकतंत्र में इस तरह की बात, अहम वाली बात करना गलत है। जनता के हाथ में ताकत होती है। हम कर पाएंगे, क्यों कर पाएंगे? हम कोई नहीं, सरकार करती है, और ये हमारी सरकारों ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में किया है, और हिमाचल प्रदेश में हम इसको करेंगे। और भाजपा नहीं कर पाई, उनको करना चाहिए था। 1 साल से सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री से बार बार मिल रहे थे, सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वो टिकअप नहीं कर पाए, या वो दिल्ली में प्रधानमंत्री जी से बात नहीं कर पाए। लेकिन कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया, हम इसको करेंगे। हमारी दूसरे राज्यों में भी किया, यहाँ भी करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बात अलग है कि आज से 20 साल पहले जो फैसला हुआ था, आज वो व्यवहारिक नहीं है, तो उसको बदलने में क्या दिक्कत है? उससे बात करने में, चर्चा करने में क्या दिक्कत है? हमने तो प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया कि आप इसको टेकअप करें पूरे देश के लिए। 22 साल पहले अगर कोई फैसला लिया था, उस समय वो सही लग रहा था, आज वो गलत है। तो अगर हमारे कर्मचारी भाइयों की एक बहुत बड़ी समस्या है, कांग्रेस पार्टी ने उसको समझा है, उसको टेकअप किया है। तो ये हमारा मुद्दा था सबसे बड़ा, जो कर्मचारियों के बीच था। तो कांग्रेस को लगता है वो 2.5 से 3 लाख जो कर्मचारियों का एक तबका है, उसको साध लिया है कांग्रेस ने, और उसके वोट जो हैं वो कांग्रेस के खाते में पड़ गए हैं, जो परिणामों में नजर आएंगे। काफी हद तक उन्होंने, जो ओपीएस से जुड़े लोग थे, उन्होंने काफी हद तक कांग्रेस पार्टी के लिए मदद की है, और हमें लग भी रहा है और उसकी पूरी उम्मीद भी है। एक चौहान जी, एक ना मोदी लहर की बात की जाती है। हिमाचल में जब मैं फील्ड पर था तो कई ऐसी जगहें मिली, कई ऐसे लोग मिले जो कहते हैं कि मोदी के नाम पर वोट जो है वो पड़ेंगे। क्या लगता है कि मोदी इम्पैक्ट का कितना इम्पैक्ट जो है वो हिमाचल में है, और उसका नुकसान जो है वो कितना कांग्रेस को जो है वो झेलना पड़ सकता है? देखिए, इसमें 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री हैं देश के जी। अब अगर वो चुनाव में आ जाते हैं तो वो चुनाव
रहता है। एक तरफ जो है प्रादेशिक लीडर होते हैं और एक तरफ राष्ट्रीय, देश के प्रधानमंत्री खुद कूद जाए तो वो किसी तरह से भी चुनाव मुकाबला जो है बराबर का नहीं रहता है। जहां तक मैजिक का सवाल है, हिमाचल प्रदेश में नहीं चला। इन्होंने बार बार प्रयास किया, चुनाव के नोटिफिकेशन होने से पहले 4-5 बड़ी मीटिंग करवाने का प्रयास प्रधानमंत्री जी का हुआ और चुनाव के दौरान भी 4 मीटिंग करवाई भाजपा ने तो मोदी जी को ही फेस बना दिया था। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ बहुमत मिलने वाला है, जबकि इन्होंने सारा कुछ मोदी जी पे दाव लगाया। तो लहर वहर कुछ नहीं है, लोगों की समस्याएं थी, वो उसको एड्रेस चाहते थे कि हमारी समस्याओं पे भाजपा बात करे। कांग्रेस ने उन मुद्दों को समझा और उन मुद्दों को उठाया। तो मुझे लगता है उन सभी मुद्दों पे, क्या महंगाई मुद्दा नहीं था, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था, मोदी जी निरंतर आते रहे, महंगाई और बेरोजगारी पे एक लफ्ज नहीं बोला हिमाचल में। क्या सरकारी कर्मचारियों की जो समस्या थी उस पर नहीं बोले, बागवानों की जो समस्या थी उस पर नहीं बोले। तो ये लोगों में एक बहुत बड़ा रोष था। मुझे लगता है इन सभी चीजों को जब मैं एनालाइज करता हूँ तो मोदी जी के फेवर में हिमाचल प्रदेश में एटलीस्ट कोई ऐसी लहर नहीं थी। लेकिन जहां पर भी भाजपा खड़ी पाएगी वो मुझे जरूर लगता है कि उसके पीछे भी मोदी जी का ही फेस रहेगा, जो तो लोकल लीडरशिप की इनकी वो पूरी तरह से फेल हो चुकी। चौहान जी, एक कांग्रेस पर जो है वो शुरू से ही जो है वो चेहरे को लेकर चेहरे को लेकर जो है वो पीछे रहने की बात कही जाती है कि चेहरा फाइनल नहीं हुआ है। अभी एक और कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आती हुई नजर आती है, जहां एक बयान प्रतिभा सिंह का नजर आता है कि एमपी भी जो है वो कहा जाए कि सीएम बन सकता है अगर हाईकमान चाहे तो कौन, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस जीत जाती है तो कौन जो है वो सीएम हो सकता है? क्या वो एमपी होगा या फिर वो एमएलए होगा? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। जो हमारा पार्टी का, हम राष्ट्रीय दल है, हमारा एक प्रोसीजर है, जो चुने हुए लोग आएंगे, जो चुने हुए विधायक होंगे, पार्टी हाईकमान ने ऑब्जर्वर्स नियुक्त किया है हुड्डा साहब को, जो हरियाणा के सीनियर लीडर हैं और पूर्व में 2 बार मुख्यमंत्री रहे, वो हिमाचल के लिए उनको डिप्यूट किया गया। साथ में बघेल साहब है जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर है, और राजीव शुक्ला जी हमारे जो प्रभारी है जनरल सेक्रेटरी। ये हाईकमांड ऑब्जर्वर्स के जरिए सभी विधायकों से बात करेंगे, उनकी राय मशवरा ली जाएगी, वो क्या चाहते हैं, उसके बाद फैसला हो जाएगा। ये पहली बार तो नहीं हो रहा, बहुत सारे राज्यों में सरकारें बनी है 70 सालों, तो यही तरीका रहा है, यही यहाँ भी होगा हिमाचल प्रदेश में। इसमें मुझे लगता है कोई बड़ी समस्या आने वाली नहीं है। क्या लगता है कि दिल्ली दौड़ भाग करने से किसी की किस्मत बदलेगी? नहीं, अब वो समय कहाँ रहा है, आज रिजल्ट आ जाएंगे, जो आंकड़ा होगा, ये ऑब्जर्वर्स जो आए हैं सीनियर लीडर, ये सभी विधायकों से मिलकर बातचीत करेंगे और उसके बाद जो है अपनी रिपोर्ट जो है पार्टी हाईकमान के सामने रखी जाएगी। तो उसके बाद 1-2 दिन में मुझे लगता है कि हमें मौका दिया हिमाचल प्रदेश की जनता ने, तो 1-2 दिन में यहाँ सरकार बन जाएगी। क्या बात है, शुक्रिया चौहान जी, आपसे बातचीत करके अच्छा लगा। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।